अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी विद शवाना। तो आज हम लोग बना रहे हैं लाहौरी हरीसा। और ये थोड़ा हलीम से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मुनफरिद है, उससे अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन। आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। चिकन से बनाना चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आज मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मुझे क्या क्या जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें लहसुन अदरक मोटा मोटा पीस के डाल रही हूँ इसमें। यानी कि लहसुन इसमें 3 से 4 क्लोज हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक है। उसको मैंने अच्छा सा पीस लिया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है मैंने ले रही हूँ नमक हस्बे जायका, मिर्च लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका। इसके साथ मोटी इलायची 2 कूट ली है मैंने मोटी मोटी। इसके साथ मैंने लिए हैं 5-6 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। तेज पत्ता लिया है 2 से 3 छोटे छोटे इसके लीव्स लिए हैं मैंने। और ये कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च है, यानी कि ½ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ जीरा है। तो ये सारे मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, ठीक है। एक टीस्पून मैं इसमें हल्दी भी ले रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप ऑयल ले रही हूँ। इसको एक साथ ही मैं पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने इसको बोनलेस करना है, मैश करना है अच्छे तरीके से। तो इसको थोड़ी सी देर मैं इसी में फ्राई करूंगी, चूल्हे पे मैं रखूंगी और फिर बहुत सारा पानी डाल के, यानी कि इतना कि जिसमें ये गोश्त गल जाए, और सीढ़ी लगा के मैं इसको रख दूंगी। तो मैंने इसको चूल्हे पे मैंने रख दी है और अब मैं थोड़ी देर इसको गोश्त को, ताकि गोश्त की स्मेल भी खत्म हो जाए, और थोड़ा देर फ्राई करूंगी। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ी देर फ्राई करना है। अच्छा, ये अब फ्राई हो रहा है, बस ये थोड़ी सी 1-2 मिनट और लगेंगे इसको। जैसे ही मसालों की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो फ्राई होने की, तो इसमें बहुत सारा पानी डाल के रख दें ताकि बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। और बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा सा ये पहले से फ्राई होया होगा तो स्मेल भी नहीं होगी और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं अभी इसमें पानी डाल रही हूँ एक अंदाजे से। तो मैंने पानी डाल दिया, बस इस पानी में ये गोश्त गल जाएगा और इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी। चले जी, मटन हम लोगों ने गलने के लिए रख दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है। तो उसको इसके हम लोग बनाएंगे कबाब, जो इसकी बहुत बेसिक आइटम है। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा, यानी कि ½ किलो कीमा लिया है मटन का। और इसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल से बनते हैं इसके कबाब। और ये धनिया पुदीना बिल्कुल थोड़े से कुछ लीव्स समझ लें मैंने लिए हैं धनिए के, और पुदीना भी बिल्कुल 5 से 6 पत्तियां मैंने इसमें डाली हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और मोटी इलायची पिसी हुई, यानी ये गरम मसाला है, ये इसकी 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। इसी तरह इसमें मैं ड्राई लहसुन अदरक का पाउडर डालूंगी। मैंने 1 टीस्पून मैंने लहसुन डाला है, 1 टीस्पून मैं अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ थोड़ा सा अपने जायके के हिसाब से नमक, और अब इनको इकट्ठा पीस लेंगे। इसमें बस और कुछ भी नहीं डालना, सिंपल सी ये इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना और इनके कबाब बना लेने हैं, रफली कबाब बना लेने हैं। और इसमें लाल मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले से इसमें अच्छी खासी हरी मिर्चें डल रही हैं, इसलिए। अच्छा, मैंने ये कीमा पीस लिया बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से बारीक चॉप किया मैंने।
और इसके साथ ही मैं अब इसकी जो है ना आपके सामने कुछ कबाब बना के रखती हूँ, तो आप लोग देख लें। हाथों को हल्का सा ऑयली करके मैंने ये इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिस तरह कबाब बनाए जाते हैं, तो ये इस तरह से। ये बाकी भी मैं कबाब ऑफ कैमरा में बना के रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ऑफ दी कैमरा मैंने ये कबाब बना के मैंने रख दी हैं। इसके साथ ही मैंने जो गोश्त गलने के लिए रखा था वो भी तकरीबन गल चुका है, उसको मैं आपके सामने बिल्कुल मैश करके वो भी प्रेजेंट कर देती हूँ। अभी एक पैन में मैंने ऑयल लेके मैंने कबाबों को फ्राई करने का शुरू कर रही हूँ स्टेप। और इसके साथ ही थोड़ा सा ऑयल ये गर्म हो जाता है, बिल्कुल थोड़ी सा ऑयल में, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जब थोड़ा सा ऑयल ये गर्म हो जाए तो उनको इतना फ्राई कर लें कि ये अच्छे से अंदर से गल जाएं और बाहर से लाइट ब्राउन हो जाए। क्योंकि ये मटन के हैं तो थोड़ा सा इनको फ्राई करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर चिकन वगैरह के हों तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब मैं 1 बाय 1 जो है ना इन कबाबों को इसमें डालना शुरू करूँगी। ठीक है, इस तरह से। बस थोड़े से गैप से इनको डालें, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो ना करें। अभी जितने हमें ज़रूरत है मैं इतने डालूंगी और इनको कुक होने के लिए रख दूंगी। तो और ये फ्राई हो रहे हैं, इनको मैंने उलट पलट किया है और अब इसको फोर्क के जरिए मैं चेक करूंगी कि किस हद तक अंदर से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा इनको टाइम है। तो जब तक कबाब गल रहे हैं, जब तक वो अच्छे से कुक हो जाते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट इसका हरीसा का नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। थोड़ा ये इसका स्टेप बाय स्टेप ये होता है। तो इसके लिए अभी जो लास्ट प्रोसीजर है वो ये है कि मैंने इसमें हाफ कप चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, टोटल चावल हैं, कोई भी किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ कप चावल है इसमें 1 किलो मटन के लिए, और इसमें 1 कप माश की दाल, अगर छिलके वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ लोगों को ज्यादा पसंद है तो थोड़ी सी और भी ले सकते हैं, हाफ कप, तो कोई वो इशू नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बहरहाल मैंने ये एक फुल कप मैंने लिया है माश की दाल का, और इन सबको मैं साथ रख दूंगी। और इसमें थर्ड चीज है ये दलिया, गंदम का दलिया। ये मैंने 1 कप भर के भी नहीं और 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा मैंने दलिया लिया, तो ये इनफ है। ये 3 चीजें एक साथ में डाल दूंगी। इनको एक ही जगह पे इनको अच्छे से धो के नहीं, मतलब पानी का करके, और इसको नीम गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी। कुछ लोग पहले भी चाहें तो काफी देर पहले भी सब हरीसा का सारा प्रोसीजर शुरू करने से पहले भी भिगो के रख सकते हैं, तो वो और भी अच्छी बात है। तो मैं भी इसको पानी में भिगो के रख दूंगी, और जब थोड़ी देर बाद मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा के इसको गला लूंगी अच्छे से। बिल्कुल हलीम की तरह इसको गला लेना है, जिस तरह हलीम की दालें गलाई जाती हैं, थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के। अच्छा, ये कबाब मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको देख लिया, अच्छे से अंदर से गल चुके हैं। अब इनको हम लोग साइड पे रख देंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। कबाब हो गए हैं। दूसरा जो पहले से गोश्त गलने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ये मटन था तो मटन बहुत मुश्किल से गला, इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में किया था। अब ये बस इसको हल्का सा इसमें मैं फ्राई करूंगी, और इसको बिल्कुल रेजा इसके अंदर ही मैंने कर लिया है। तो इसको बहुत अच्छे से रेजा करके थोड़ा सा इसके अंदर भी इसको और फ्राई करके, ताकि अच्छी सी खुशबू बस जाए इसके अंदर। और जब इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। अच्छा जी, कौरमा और कबाब तैयार हो जाने के बाद जो मैंने दलिया, गंदम का दलिया, चावल
और मूंग की दाल माश की दाल मैंने एक साथ उनको पानी डाल के मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। उसके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद मैंने इसको गलने के लिए एक ही जगह पानी में डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। अब ये जब अच्छे से गल जाए, और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च मैंने साथ में डाल के गलने के लिए रखा है। जब ये गल जाए अच्छे तरीके से तो इसको मशीन चला के इसके अंदर ग्राइंडर अच्छे से चला के, हैंड बीटर या कोई भी चीज़, तो हाँ, या अगर दाल मलना या जो हलीम की जिस तरह से वो मलने के लिए जो चीज़ होती है, तो उसके साथ अच्छे तरीके से इसको वो कर ले, मैश कर लें सारी चीज़ को। जब ये गल जाए तो रखा हुआ ढक्कन देके मैं थोड़ी देर इसको और रखूँगी। जब ये अच्छे तरीके से हो जाए तो उसके बाद मैं इसको मैश कर लूँगी। अच्छा जी, ये जो मैंने दाल या दलिया गलने के लिए मिक्स 3 चीज़ों का रखा हुआ था, इसको मैं आपके सामने ही ग्राइंडर चला के इसको एक एक करनी तक छोड़ दूंगी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना, पेस्ट नहीं बनानी है। मैंने दाल को अच्छे तरीके से ग्राइंडर के जरिए, हैंड ग्राइंडर के जरिए मल लिया, मैश कर लिया। और ये देखिए थोड़ी सी इसमें आपको पन्नी हल्की हल्की सी महसूस हो रही होगी, चाहे तो इसके जरिए भी कर सकते हैं। और अब मैं जो है बिल्कुल इसके अंदर मैंने हल्का मसाला डाला था, नमक और मिर्च, बस इसके अपने जायका के लिए। अब जो मैश हुआ वो गोश्त वगैरह है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जिसके अंदर पहले से ऑयल भी है जो उसकी बाकी कमी भी पूरी कर देगा। हल्दी भी इसी में मिक्स है और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी। थोड़ा ये थिक है, अगर अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी ताकि ये बिल्कुल रेडी हो जाए। बस ये इसके लास्ट स्टेप्स चल रहे हैं। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि इजी से ये मुकम्मल रेडी हो जाए। देखिए बस इसके अंदर अब ये सारा रेशा होया हुआ गोश्त मिक्स हो जाना चाहिए और थोड़ा सा ये और पक जाए, देन दिस इज कम्प्लीटली रेडी। और अगर चाहें तो मज़ीद इसके साथ, इसे मैशर भी बोलते हैं पंजाबी में, या उर्दू में बोले तो दाल मलना भी बोल सकते हैं, इससे ये बहुत अच्छा और मैश हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी ख़ास और बहुत ही स्पेशल जो हरीसे में बात होती है वो ये होती है कि इसमें ख़ास किस्म का तड़का लगता है। तो उस तड़के के लिए हमें ज़रूरत होता है पालक। मैंने आधा किलो पालक ली, उसको मैंने धो के उबाल लिया और उसका पानी निकाल के फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। इस तरह इस कंसिस्टेंसी में मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये इस तरह की पेस्ट बन जानी चाहिए। और मैंने अभी इसको जब तक मेरी हरीसा की सारा तैयार हो रहा है, इसके साथ ही मैं इसको देसी घी में, इसका जो तड़का होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। इसके लिए जो खास तौर पे यूज होता है पिसी हुई पालक की पेस्ट, और साथ ये स्पेशलिटी इसकी ये होती है कि देसी घी इस्तेमाल होता है, उसमें ये तड़का लगता है पालक का। और जब हम लोग बॉल प्रिपेयर करेंगे तो उस वक्त इसको तड़का लगा देंगे पालक और देसी घी का। ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर यही इसकी सबसे खास और स्पेशल चीज है और ये बहुत ही इसका मजेदार फ्लेवर आता है। चलें जी, हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो गया और मैं अब ये डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा प्यार से डालना होगा। ये बहुत तड़का लगी हुई पालक का भी अपना ही मजा है। और थोड़ा सा इसको ये फ्राई होने दें पालक को। चलें जी, फाइनल स्टेप आ गया इसका। तो इसमें ये मैंने बॉल में डाल लिया और इसको मैं अच्छे से हिला के पालक को तड़का लगाया है मैंने 3 से 4 मिनट देसी घी में, और सारा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। अब इसकी
स्पेशल चीज जो कबाब हमने बनाए थे उसको मैं इस तरह से प्रेजेंट कर दूंगी। तो ये कंप्लीट हमारी आज की रेसिपी है। आप इसकी प्रेजेंटेशन देख के ही मतलब जो अट्रैक्ट कर रही है और दिल कर रहा है फटाफट खा लें। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।